वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज हो गया स्टार्ट। क्या करने लगे हैं? आज का हमारा सेगमेंट ये है, सच बोलना। ठीक है, तो आप ही आगे बताएंगे, थोड़ा सा आप ही से सुन लो। ठीक है, मैं नहीं बोलती। ये मेरा इंटरव्यू करने लगी है, ठीक है। और मैं हूँ इसकी गेस्ट। आई एम द एंकर। तो यार मजे की बात ये है, मैंने प्लान बनाया है, आप ही मैं ना एंकर बन जाती हूँ और मैं आपका इंटरव्यू लेती हूँ अबाउट योर लाइफ के। मतलब लोगों को नहीं पता ना कि आपकी लाइफ में क्या चलता है, क्या करती हो क्या नहीं। ठीक है, तो मैं आप ही से पूछूंगी कोई सवाल जवाब, लेकिन आप ही ने बोला मैं भी साथ तुमसे सवाल पूछूंगी, तो मैं फंस गई हूँ। अब हम दोनों ही एंकर हैं, ऐसे समझ लो। और हाँ, अगर किसी ने भी झूठ बोला क्योंकि हम दोनों बहनें हैं, तो हम दोनों फौरन ही बता देंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों से झूठ नहीं बोलना है, मतलब बता देना ये झूठ बोल रही है, ऐसी नहीं है, ये ऐसी है, ठीक है। हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, वैसे तुम्हें कैसा लग रहा है एक स्टार का इंटरव्यू लेते हुए? इतना ज्यादा अच्छा लगता है ना मुझे आप ही के साथ रहना भी, क्योंकि ये स्टार है। और तो मैं क्या बोलूं बस। और मेरी ज़िंदगी बहुत अजीब रही है, हमेशा ये मेरे साथ रही है। इट्स ओके यार, कोई बात नहीं, बहन है ना मेरी, कोई बात नहीं। चले, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं, आप अगर टिकटॉक फील्ड में ना आती तो आपकी लाइफ में क्या होता? अम, इतना मुश्किल सवाल कौन पूछता है? अगर मैं टिकटॉकर नहीं होती, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर तरह का काम कर सकती हूँ, ठीक है। मुझे उस वक़्त जब मैं टिकटॉकर बनी, मतलब 2 साल पहले पीछे चले जाएँ, अगर उस वक़्त मुझे इससे बेस्ट ऑप्शन कोई भी मिलती ना, मतलब जो चीज़ ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही होती है, हम लोग वही करते हैं ना, उस वक़्त टिकटॉक चल रही थी, मुझे वीडियोज़ बनाना अच्छा लगता था, मैंने बना ली, मैं फ़ेमस हो गई, ठीक है। अगर उस वक़्त इसके अलावा कोई और भी काम होता ना, तो मुझे लगता है मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, लेकिन मैं एक वक़्त में सिर्फ़ एक चीज़ पे फ़ोकस कर सकती हूँ। टिकटॉकर ना होती तो मुझे नहीं पता मैं क्या होती, लेकिन जो भी होती इससे भी अच्छी होती। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने सोचा था जब मैं पूछूंगी कि आप अगर टिकटॉकर ना होती तो क्या होती, आगे से ये बोलती कि कुछ भी ना होती, लेकिन इन्होंने बोला ये बहुत कुछ कर सकती हैं, तो मेरा पहला जो था वो गलत हो गया। मैं दूसरा सवाल करने से पहले एक चीज़ कहना चाहती हूँ। आप लोगों को ज़रा, बेचारी कितनी कमज़ोर से, मुझे कुछ हो गया तो मुझे सर्दी लग रही है। चलिए आपके लिए ब्लैंकेट लाते हैं फिर होस्ट के लिए। मुझे बहुत ठंड लग रही है। अपनी डायरी मुझे पकड़ा दो, मैं सवाल देख ये लूँगी। लो। अच्छा, एक्चुअल एंकर को भी ठंड लगती होती है, जरा इधर भी देख। मैडम माइक के अंदर बोले, उसमें सेट किया होगा। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं, यस। पहले मैं एक्चुअली आपको बताना चाहती हूँ। मेरी एक्चुअली बात ये है, मेरी जो पहचान है ना, लोगों की पहचान जो होती है अपने माँ बाप से होती है। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे ये नहीं कहते कि ये फलां की बेटी है, नहीं ऐसा नहीं है। पहचान ये भी हो सकती है ये तहमी की बहन है, मुझे हर जगह जहाँ भी जाऊँ मैं यही कहते हैं कि ओ देखो तहमी की बहन। तो मेरी पहचान मेरी सिस्टर से इसी वजह से हम इसको अकेले जाने ही नहीं देते। मैं तो इसको समझाती हूँ, तुम कहीं पे भी ना जाओ, ऐसे तुम्हें किसी ने छेड़ दिया फिर पता तो है बॉयज कैसे होते हैं यार। छेड़ भी सकती हैं। हाँ, इतनी प्यारी क्यूट सी बहना मैंने रखी हुई है, तो मैंने कहा तुम नहीं बाहर निकला करो। मैं तो खुद कम घर से बाहर निकलती हूँ, हमें कोई मसला ना हो जाए। हम्म। ये बहुत खुशकिस्मत है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं एक सवाल पूछती हूँ। ठीक है। अच्छा, हम दोनों एक दूसरे से सवाल पूछेंगे ना। तो हम्म। अरूज, मुझे ये बताओ कि जब हम दोनों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, हम्म। ठीक है, तो मतलब हमारी सुलह किस टाइम होती है? मतलब कितनी देर बाद, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद? और सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? सच-सच बताना। इस बात का तो सबको पता चल ही गया होगा कि सॉरी कौन बोल सकता है। मैं बोल सकती? सॉरी। झूठ बोल रही है। मैं ही सॉरी बोलती हूँ, और कौन बोल सकती है? ये बोल सकती है सॉरी? मैं ही बोलती हूँ। मैं कहती हूँ, यार बचपन से मेरी आदत है, जब भी हमारी लड़ाई होती तो मैं कहती थी अच्छा ठीक है अब हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर बाद आप ही बात कर लो ना, कर लो ना। एक बार मैं सीरियस हो गई, बस फर्स्ट टाइम आप ही ने मुझे सॉरी बोला, तो उसके बाद जिंदगी में नहीं बोला। एक बार बोला था, मैं सीरियस हो गई, मैंने कहा अब नहीं बात यार करूंगी। मैं कैसे, नहीं, एक तो इतना छोटा था हमारे पास माइक है यार, चलो कोई बात नहीं, मोड़ ले आएंगे, अभी बहुत ठंड है, बाहर नहीं जाया जाता। बुरी आदत ना बता दूं। अच्छी आदत, अच्छी आदत बाद में बताऊंगी, पहले बुरी आदत बता देती हूँ। अच्छी आदत बताओ। आप तो बहुत अच्छी हो, बस थोड़ी सी दो तीन बुरी बातें बताना चाहती हूँ। अच्छी आदतें तो आपकी सब देखते हैं, बुरी आदत का पता नहीं है, वो बतानी चाहिए। ठीक है, बोलो बता बुरी आदत ये है यार, लेट्स सपोज आप गुस्सा न करना। दो। यार ये हंस क्यों रही है यार, ऐसे थोड़ी एंकर बनते हैं। नहीं, एक्चुअली बाद में गुस्सा ना करे मुझसे। हम दोनों की एक बुरी आदत मैं पहले बता देती हूँ। हम दोनों की बुरी आदत है कि अगर हम दोनों, मतलब जहाँ पे सैड मोमेंट होता है ना, जहाँ पे मतलब अल्लाह ना करे हम लोग किसी डेथ पे गए हुए हैं, ठीक है, कसम से हम पहली दफा किसी की डेथ पे गए, वो हमारे दादा अबू थे, ठीक है।
अब मैं क्या बताऊँ यार, मतलब हमें दुःख था, हम बच्चे थे ना, मतलब 2016 की ये बात है, हम दोनों छोटे-छोटे बच्चे थे, ठीक है? लेकिन हम क्या करें, हम चारपाई के पास बैठे, इसने मुझे अचानक से देख लिया। इसने जस्ट देखा और मेरा तो आँसू ही ना रुके। मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे हम ऐसे हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम दोनों इतना हँसते और जहाँ पे मतलब हमें कोई कह दे ना कि यार प्लीज़ ना करो, बदतमीज़ हो तुम लोग, हँसते क्यों? वहाँ पे तो ऐसा हासा निकलता है ना, ज़िंदगी में हमें कोई चुप ही नहीं करा सकता है। हम दोनों की बुरी आदत है बहुत ज़्यादा। और इसके साथ अभी मैं ये होस्ट कर रही हूँ ना, कसम से मुझे इतना हँसा रही है, बीच में हम लोग कट-कट कर रहे हैं, कसम से मैं कह रही हूँ। दूसरी बात ये है, एक्चुअल दादा अबू से मेरी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं थी। हुआ पता है क्या था? उनकी एज थी 108, है ना? 108 साल के थे शायद वो। तो ना जब उनकी डेथ हुई, जब मैं उनसे ना 2-3 साल पहले जब उनसे मिलने गई ना तो मैंने उनसे बोला, दादा अबू कैसे हैं? तो वो दादी अम्मा की तरफ देखकर कहने लगे, ये कौन है यार? इतनी इंसल्ट दादा अबू ने मेरी की। दादा अबू को मतलब मैं याद ही नहीं थी कि दादा अबू कहते ये कौन है। फिर उन्होंने बताया कि ये आपके बड़े बेटे की बेटी है। इस बात का मुझे नहीं था पता। ओह! कोई बात नहीं। वो ना दरअसल इसलिए ऐसा हुआ, हम लोग बहुत सारे बहन-भाई हैं ना, तो मतलब हम बड़ी बहनों से भी 6-6 7-7 साल छोटे हैं, ठीक है? तो ये तो सबसे लास्ट में पैदा हुई है और ये तब पैदा हुई जब हम लोगों ने अपने बड़े घर से, मतलब जॉइंट फैमिली थी ना, वहाँ से शिफ्टिंग करके और घर में हम लोग अलग से शिफ्ट हो गए थे, तब पैदा हुई थी। तो तब को नहीं याद रहा होगा, वो बेचारे उठ सारे ने करम वही याद कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। चलो बाकी सालों का तो ठीक है, मुझे अच्छा इसलिए तुम उस दिन फौत की प्यास रही थी? हाँ, मैं वो भी बाबा ने देख लिया ना। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, प्लीज़ ऐसी बातें नहीं करो। अच्छा, तो मैं अब बताने लगी हूँ तहमी आपी की बुरी हैबिट। तो मैंने ना एक बार कहा, चलो तहमी आपी आप लेटी हुई हो, कोई काम करते हैं, थोड़ी अर्निंग करते हैं, यूट्यूब का व्लॉग बनाते हैं। तो कहती, बड़े अफ़सोस की बात है, तुम्हें पैसे कमाने की है, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। नीचे गार्ड के बच्चों को देखा है, वो बेचारे ऐसे सड़क पे मतलब चारपाई लगा कर लेटे होते हैं, उनका कोई घर नहीं है और इस तरह की बात की, ठीक है? मैंने गलत तो बात ना नहीं मतलब सही मुझे समझाने वाली बात की। तो फिर एक दिन ये आई, कहती कि ना क्या कहती हाँ, कहती आ जाओ यार कोई काम करते हैं, कुछ करते हैं। मैंने कहा आप सब्र करना चाहिए। कहती सब्र क्या? अल्लाह कहते हैं जितना मतलब वो करो, माँगना चाहिए। ये वो इस तरह की बात मांगे। सी। नहीं, 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 नहीं मैं अभी भूल गई। जितनी मैंने इसको बोला, नहीं, नहीं मैंने इसको बताना नहीं आ रहा, मैं इसको हमेशा ये बोलती हूँ जब इसने मुझे बोला ना, जब मैंने इसे बोला यार ये बहुत हँसी आ रही है, मुझे बातें नहीं करने दे रही। जब इसने तो किसको मैं बोला? आई एम एक्चुअली बहुत सीरियस। कंफ्यूज है यार। अच्छा बी सीरियस। तो मैंने इसे बोला कि आ जाओ यार कुछ काम करते हैं, कुछ अर्निंग वगैरह करते हैं, हम लोग काम करेंगे तो कुछ होगा ना, ऐसे लेटे लेटे जिंदगी खराब हो जाएगी क्या? तो मुझे मेरे वाली बात कह रही, कहती इंसान को सब्र करना चाहिए, जितना उसमें शुक्र अदा करें। मैं कहा जितना खत्म हो जाना, काम नहीं करेंगे, इस तरह सब्र ही करते रहेंगे, मेहनत करेंगे तो अल्लाह देगा ना। तो यह कहती है जब मैं कहते तो मेरी बात नहीं मानती, इसको ये मेरी आदत बहुत बुरी लगती है। बहुत ज़्यादा। ओवर थिंकिंग में बहुत ज्यादा करती हूँ। ओवरथिंकिंग यार, लफ्ज़ नहीं आ रहा था यार कब से। अच्छा रुच, मुझे एक बात बताओ कि तुम ज़िंदगी में मतलब नहीं, इसकी ज़िंदगी में कैसे हुआ होगा? मैं इससे पूछने लगी थी कि ज़िंदगी में कितनी दफ़ा मतलब ऐसी जगह ऐसी सिचुएशन पे बीमार हुई है कि इसको बहुत बुरा लगा हो, हॉस्पिटल जाना या कुछ ऐसा हॉस्पिटल में ऐसा हुआ हो? इसके साथ आई थिंक ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अभी स्टिल ये बहुत बीमार है कि इस घर में जिसको भी जो भी बीमारी है, सबसे खतरनाक बीमारी इसके साथ ही ऐसा हुआ है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं तुम्हें अपनी बात बताती हूँ। मुझे बीमारी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह किसी को भी बीमारी ना दे। मुझे बचपन में तकरीबन मैं थी 11 से 12 साल की, तो मुझे अभी भी याद है मैंने ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था और मुझे फ़ीवर हो गया था पूरे 103 पे, ठीक है? 103 पे बहुत ज़्यादा होता है, मैं बच्ची थी। तो उसने इंजेक्शन लगाया ना, तो पहले नीचे लगाया, ठीक है? उसके बाद हाथ पे पहली दफ़ा जब मुझे ड्रिप लगी ना, मुझे इतना डर लगा, मैंने आँखें बंद, ए डॉक्टर हाथ फड़िया जे गाइस। प्लीज़ नहीं, वो कहंदा हत्थ ते बंद कर, की करी जा रही है, वो केड़ा कुछ करन लगा है। फिर मैं अम्मी को ऐसे मैं पकड़ के, अम्मी जी, अम्मी प्लीज़ दर्द होने लगा। तो उसके बाद ना उसने ऐसे फ़ौरन लगा दिया, मुझे दर्द भी नहीं हुआ, गर्मियाँ थी, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। तो मैं कहा लग गया, मैं भी डरी जा रही, सोच-सोच के मेरे दिल को कुछ होने लग जाता है। नहीं, ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है।
वो हमारे स्कूल में आए, वो पता नहीं कौन थे, वो ना हर महीने इंजेक्शन लगाने आते होते थे, तो मैंने छुप गई। जिन बच्चों के इंजेक्शन लगे होते उनके यहाँ पे निशान था। मैं चेयर के पीछे बैठी हूँ, टीचर आई रूम में, क्लासरूम में, तो वो कहती बेटा आ जाओ, आपको भी इंजेक्शन। मैंने कहा मिस मैंने लगवा ली। कहती इधर हाथ दिखाना जरा, मेरा नहीं था। जबरदस्ती मुझे लड़कियां मिस पकड़ के, मैं रोती रोती, मैं कहा मैं बेहोश हो जाऊंगी, मैंने नहीं लगवाना, मैं बेहोश हो जाऊंगी। जब मैं वहां गई तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया, मैंने कहा नहीं नहीं, कहते बेटा लग गया है। मैं ये देख रही हूँ वापस से सब मुझ पे इतना से, कहते बेहोश हो जाएगी, वो देखो जा रही है। और मैं यार उसके बाद मैं शर्मिंदा हो गई घूमती। मैं ठीक हो गई थी। और लास्ट किस्सा मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि मुझे काम करना पसंद नहीं है, मतलब मेरी मर्जी के खिलाफ अगर मुझे कोई कुछ कह दे कि ये कर दो, मुझे इतना गुस्सा आता है। वैसे मैं बहुत अच्छी हूँ, अगर मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में घर का भी सारा काम कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब जो मेरा दिल करे। तो मुश्किल से मुश्किल टास्क अगर मुझे कोई मर्जी के बगैर कह दे, रात के नहीं, मगरिब के 6 होते हैं ना। मुझे आपकी एक बात यही बैठी, मुझे ऐसा गुस्सा आता है। मगरिब के 6 बजे तो मुझे कहते वो जो सेविंग बॉक्स नहीं होता, तो मेरी सिस्टर कहती वो लेके आओ। मैनू चढ़ी तप, मैं क्यों अंधेरा होने लगे तो तनु मतलब की करना ज्यादा। तो मैं कहा कि नहीं जाना, तो मम्मा आ गई, नहीं तुमने लेके ही आना। मैं कहा मम्मी मेरा नहीं दिल कर रहा है, इतना अंधेरा, मुझे डर लगता है। मुझे सड़क क्रॉस करने में मसला था, यहाँ की ट्रैफिक का तो पता ही है कैसे, वो डर लगता था, जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब उनको क्या बताऊंगी, मैं डरपोक थी, बहुत ज्यादा डरपोक थी। तो उन्होंने मुझे भेज दिया, गुस्से में जा रही थी, क्रॉस करने लगी, बाइक इतने जोर से मेरे ऊपर चढ़ के चला गया, मैं बेहोश हो गई, घर पड़ी थी, लेकिन मैं बॉक्स नहीं लेके आई थी। हाँ, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ, एट द एंड ये बॉक्स नहीं लेकर आई। जो इसने मना कर दिया एक बार, वो मना कर दिया। तो मैं बताती हूँ, एक बार ना हम पीछे घर रहते होते ना जब, ठीक है, तो ना टैंकी चल रही थी। टैंकी का पता है ना, इसमें पानी भरते हैं, तो वो ना फुल हो गई। तो ना मैं बैठी टैंकी हूँ, नहीं चढ़ रही थी, मोटर चढ़ रही थी पागल। मोटर चलती है टैंकी, वो जिसमें पानी भरते तो होते मोटर हैं। बंद करते होते हैं, टैंकी कभी बंद नहीं करते, उसमें पानी आता रहता है। ठीक है, मुझे इन छोटी मोटी चीजों का नहीं पता ना। ठीक है, तो बात ये है, मैंने मतलब पानी बहुत ज्यादा भर रहा है, देखते हैं कौन पहले बंद करके आता है। मैंने इसे बोले जाओ आप करके आओ आज, हमेशा तो मैं जाती हूँ। कहती नहीं जाना। अब पानी गिरी जा रहा है, गिरी जा रहा है, गिरी जा रहा है। मैं अब 5 मिनट तक इसका इंतजार करती रह गई हूँ, ये नहीं गई। आखिर भाग के मैं गई हूँ, मैंने कहा यार चलती जाओ, वरना पानी ज्यादा। ये हम लोगों ने कैसी बातें शुरू कर दी है, रुक जा। सॉरी, मैंने इंटरव्यू पूछना था, टैंकी मोटर वर्ड। ठीक है, तो मैंने ये पूछना है तहमिया भी, मैं एक्चुअली कुछ बताना चाहती हूँ। यार मैं चाहती थी हमेशा कि ना मेरा निकनेम हो। मेरा हमेशा मुझे सब अरूज बुलाते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा बचपन में मम्मा ने नाम अरीज रखा था और सब ने अरूज बुलाना शुरू कर दिया, तो मतलब वो भी नहीं रखा। तो और ना मैं बुलाती थी, सब मुझे आरू बुलाए। तो मेरी तो जान ना, निकनेम लोग रखते हैं, बंदा खुद नहीं तो रखता। मैं चाहती थी ना सब मुझे अरूज बुलाते थे, आरू बुलाए, आरू बुलाते बुलाते सब आड़ू कहते, क्या आड़ू बुलाए, आड़ू। आड़ू बुलाते बुलाते अब देखो मैं आड़ू ही हो आड़ू ही हो गई हूँ। लेकिन आप ही की निकनेम है। मेरे निकनेम है मुझे। मैं बताऊंगी ना, हाँ मैं बताओ। आप ही को प्यार से बुलाती हूँ तहमी, स्वीटी, मिठी, आपी, वटेवर, सब कुछ ही। और इसके अलावा मेरा सोशल मीडिया पे एक बहुत ही ट्रेंडिंग में नेम जा रहा है, वो है तिम्मी। मुझे सारे तिम्मी करके बुलाते हैं, तहमीना तो बहुत ही कम लोग बुलाते हैं। मेरे हिसाब से मिठी ठीक है। अब आप अपने ड्रीम्स के बारे में अपने व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे, कि आपके क्या ड्रीम्स हैं, आप इन द फ्यूचर क्या करना चाहती हैं, लाइक यार मेरा भी तो पता चले, एंकर हूँ यार, कोई अच्छा सवाल तो पूछना चाहिए ना। नहीं, मेरा कोई ड्रीम है ही नहीं। मतलब मेरा ये ड्रीम था कि जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे एजुकेशन करना, स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, नई नई चीज़ें जानना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा बचपन में मुझे लगता था, अब तो मेरा कुछ दिल नहीं करता करने को। तो मतलब हमारे गांव वाली साइड पे ऐसा सोचा जाता है जो गर्ल्स की एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने शादी करके चले जाना है, ठीक है, वही पुरानी तकियानुसी बातें, खैर इट्स ओके। तो मेरे भाई जिस स्कूल में एजुकेशन हासिल कर रहे थे ना, कसम से मुझे वहाँ पे पढ़ने का इतना शौक था, वहाँ की सिलेबस हर चीज़ मैं खोल खोल के देखती थी, बुक्स, मुझे नई नई चीज़ें, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। बट मुझे तो ऐसे स्कूल में पढ़ाया नहीं गया ना। अगर मैं पढ़ी लिखी होती, मतलब सही एजुकेशन हासिल की होती सही जगह से, जैसे, तो मैं आज एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में होती, वो पता नहीं अमेरिका है कितने, यानी मैंने पता। मुझे मतलब इतना पता है कि मेरी कहीं पे अच्छी पोस्ट पे मेरी जॉब होती, अच्छी जॉब पे मेरी पोस्ट होती, अच्छी पोस्ट पे होती मैं। तो खैर, जब मुझे कुछ नज़र नहीं आया, तो मुझे जो चीज़ नज़र आई मैंने वो कर लिया। जब जो चीज़ ट्रेंडिंग पे जा रही, तब ये टिकटॉकर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रहे थे। म्यूजिकली के बाद टिकटॉक आई, तो टिकटॉक पे मुझे वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता था, वो इसलिए वहाँ पे फिल्टर बहुत मज़े मज़े के थे ना। बाद में मुझे पता चला कि मुझे एक्टिंग भी करनी आती है, उसके बाद मैं टिकटॉकर बन गई। लेकिन आप मुझे ये बताएं, तो आप टिकटॉक पे क्यों हैं? दूसरी ऐप्स भी तो हैं, जैसे लाइकी, स्नैप, मतलब उन पे आपने क्यों नहीं ट्राई किया? तो आप टिकटॉक पे ही क्यों हैं?
क्या आपको यहाँ से कुछ मतलब प्रॉफिट है या कोई ऐसा सीन? सॉरी, पर्सनल क्वेश्चन आप मेरे से नहीं पूछ सकती हैं। सो दैट्स बहन बहुत ज़्यादा हुआ ना। यार तो मतलब ये वाले क्वेश्चंस तो आप कब बताएंगी, जब आप किसी बड़े शो में जाएंगी लाइक? हाँ, नहीं, मैं बताऊँगी लेकिन अभी नहीं बताऊँगी। तो जाहिर है आप छोटे मोटे क्या कहते हैं इसमें बता देगी तो क्या फायदा, आगे से कौन बताएगा जब सब कुछ इसके बारे में पता चल छोटे जाएगा लोगों चैनल को। से मैं क्यों बताऊँ यार, एक बंदे की अपनी समझा करो या ना। आई नो चाहे खैर, कहते सब है। अच्छा तो अब मैं आपसे क्या पूछूं, अच्छा तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मतलब आपको पाकिस्तान में ज्यादा मजा आता है या मतलब आउट ऑफ कंट्री में आप जाकर रहना चाहती हैं, मतलब ये वाला आपका क्या ड्रीम है? लाइक आप दुबई से होकर आई हैं ना, तो लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारे मतलब कमेंट्स भी थे कि आपको दुबई में कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे लोग थे, मतलब यहाँ रहना चाहती हैं वहाँ, तो आप इसके बारे में क्या कहना ये चाहती हूँ कि मतलब पाकिस्तान बहुत अच्छा है। मैं दुबई में रही ना, तकरीबन फर्स्ट वाले 10 दिन मुझे बहुत मज़ा आया। उसके बाद मुझे पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा याद आई। वो इसलिए याद आई, यहाँ पे मतलब फैमिली होती है, अपने होते हैं, और मेरी पसंदीदा ड्रेसिंग होती है, शलवार कमीज़ होती है। वो ड्रेसिंग वहाँ नहीं मिलती, बस एक चीज़, इस चीज़ की कमी थी और कुछ भी नहीं। जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे इतना मज़ेदार ट्रैफिक असूल थे, सारा कुछ था। ख़ास तौर पे जैसे मैं डरती हूँ, मेरा तो बचपन से खौफ ही नहीं जाता, मैं नहीं सड़क क्रॉस कर सकती, मेरे दिल को कुछ होता है। वहाँ पे ऐसा नहीं था। वहाँ पे जो मतलब पैदल थे ना, उनके लिए भी सिग्नल होता था, वो फिर सारे ठहर जाते थे, फिर गाड़ियाँ गुजर जाती थी, फिर जो पैदल जाते थे वो गुजर जाते थे। मीन्स वहाँ पे एजुकेशन, हर चीज़ इतनी ज़्यादा परफेक्ट है, हर चीज़ परफेक्ट है, उसमें लड़की डर ही नहीं सकती किसी चीज़ से। उसने जो मर्जी ड्रेसिंग की हो, कोई उसकी तरफ बुरी नज़र से देखते ही नहीं है। तरह तरह के लोग होते हैं। तो मैं चाहती हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहती कि मैं बाहर के मुल्क में जाके रहूँ। मैं ये चाहती हूँ जैसा अब बाहर के मुल्क है ना, ठीक है, उन्होंने हर चीज़ हमारे पाकिस्तान से लिया है, वो रूल्स रेगुलेशन उन्होंने हमें ही कॉपी किया, लेकिन हम लोग थोड़ा-सा पीछे रह गए। अगर हमारे पाकिस्तान को सारा कुछ वैसे कर दिया जाए, मैं इस मतलब यहाँ से तो कभी भी ना जाऊँ। एक बंदा वहाँ पे जाके परदेसी बन जाता है, दिल भी नहीं लगता, कुछ-कुछ होता है। हाँ, ये वही बात होगी जैसे मुताला में 14 नकात यहाँ के हैं, तो यहाँ पे नहीं है वो वाले असूल, ये वाले 14 नकात बाहर मतलब अपनाए जाते हैं, है हाँ, ना? परफेक्ट होनी चाहिए। अगर एक-एक बंदा ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे किसी की गलती हो, यहाँ का एक मसला है। अगर मतलब कोई गाड़ी ठोक देता है ना, तो वो कहता है कि मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मैं देख लूँगा इसे। ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर गलती होगी तो भई सॉरी बोल दो, इसमें कौन-सा कुछ हो हर जाएगा। बार देखना भी ठीक नहीं होता, आँखें नीचे भी कर लेनी चाहिए। यहाँ पे कसम से रोज़ वो क्या कहते हैं, उस दिन हम लोगों ने देखा, सिक्योरिटी तो है ही नहीं। 11 साढ़े 11 का टाइम था, हम लोग जा रहे थे, तो बाइक वाले आए, पेट्रोल भरवाया, और वो जो बेचारा पेट्रोल वाला पैसे लेके उसको देने लगा, उसने सारी पैसे पकड़े हुए, चलो भैया ऐसे साडा काम जे। अच्छा और वो चला गया, और कोई आया ही नहीं है रोज़ उसको बचाने ये के है लिए। ऐसा, चलिए आप मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दें कि आप मतलब आपको फ्रेंड्स बनाना कैसा लगता है? क्योंकि इसकी कोई भी फ्रेंड नहीं बनी आज तक, कोई भी नहीं। तो मैं मतलब बताएं कि आपको कोई फ्रेंड बनाना अच्छा लगता है या आप क्यों नहीं फ्रेंड्स बनाती, या आपको सिस्टर्स की गैदरिंग अच्छी लगती है, या मतलब इस तरह का कुछ, ये बताएं। मैं क्या कहते हैं, मैं जो फ्रेंड्स बनाना है ना, मुझे अच्छा लगता था। तो जब मैं 5 क्लास में थी ना, तो मेरी एक फ्रेंड थी। तो वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी, मेरा दिल करता था मैं उससे बातें करती रहूँ, वो सिर्फ़ मेरे से बात करे। तो क्या कहते हैं, हम लोग एक बेंच पे 3 लड़कियाँ बैठती थी, ठीक है? तो मैं दरमियान में बैठती थी, वो इधर बैठती थी, और उसकी जो दोस्त थी ना, वो इधर बैठती थी, ठीक है? मैं दरमियान में थी, मुझे पीछे करके दोनों आपस में बातें करती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मतलब मुझे पसंद नहीं है। उसके बाद मतलब जब से मेरा उस चीज़ से दिल हटा ना, कि मेरी दोस्त की भी आगे दोस्त है, मुझे पसंद ही नहीं है ये। जो मेरी है वो मेरी ही है, मुझे पसंद नहीं है ये चीज़। उसको मैं ये चीज़ कैसे समझाऊँ? उन्हें वो चंगी लगती थी, शायद मैं छोटी सी, वो थोड़ी जब मैं चोर सी ना, उसके बाद ना रोज़ एक्चुअल बात ये है, आप बहुत पजेसिव है, जो चीज़ आपकी है वो सिर्फ आपकी है और वो किसी की नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मुझे मतलब अपने लेवल से ऊपर जो लेवल होता है ना, उन लोगों से दोस्ती करना पसंद नहीं है। क्योंकि हमेशा अपनी औकात के जैसे लोगों के साथ बैठने चाहिए, ताकि आप छोटा ना फ़ील करो। जब लोग ओवर एक्टिंग करते हैं ना, कि हमारे पास तो ये है, जैसे ये वाले लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं बेचारे सादा से, मैं उन सादा लोगों में हूँ। मेरे पास कुछ भी हो जाए, मतलब सब कुछ भी हासिल कर लूँ ना, मैं गरूर ये चीज़ें नहीं दिखाती कि मैं तो ये हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब आई डोंट केयर कुछ भी है या नहीं, मैं ये सोचती हूँ अभी कुछ है और अभी कुछ नहीं भी होगा, क्योंकि अल्लाह ने दिया ना, ले भी सकता है। तो कुछ लोग हैं, मैंने अब कुछ फ्रेंड्स बनाए थे, अरूज मैं तुम्हें बताती हूँ, जो मैंने नहीं दिल से बनाए थे, मतलब जस्ट वो फ्रेंड्स खुद ही बने थे, क्योंकि मैं फेमस हूँ तो मेरे से दोस्ती करना सबको पसंद है, पर मुझे किसी से दोस्ती करना पसंद नहीं है। तो वो लोग जस्ट अपनी बात करते हैं, मतलब हमने आईफोन ले लिया, हमने 15 प्रो मैक्स पहले लिया, जैसे ही आया हमने ले लिया, हमारे कपड़े देखो, हमारा गोल्ड देखो। ऐसी चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये चीज़ें अट्रैक्ट करती नहीं है। तो लोगों की क्या खासियत है,
क्या बुराई या खासियत है मुझे नहीं पता। वो लोग ये चाहते हैं कि जब आप उसके साथ बैठो ना तो जस्ट उसकी तारीफ़ें ही करी जाओ। तो ये जो मीसनापन और ये चीज़ें हैं मतलब किसी के मैं नहीं कर सकती सॉरी मुझे ये चीज़ें पसंद ही नहीं। हम जो है सो है, किसी को बताने की क्या ज़रूरत है कि हम ये कर देंगे, हम कोई अल्लाह माफ़ करे सादे बंदे हैं। तो हम दोनों की सेम बात ये है, हम जहाँ भी जाते हैं लोग जेलस होने लग जाते हैं, मतलब हमसे प्यार नहीं करते, जेलस होते हैं कि ये इसके पास ऐसा क्यों है, ये क्यों ऐसे है, मतलब इस तरह की। और मज़ेदार बात ये है, लड़कियों की दोस्ती अच्छी नहीं होती, लड़कियां एक दूसरे से जेलस होती हैं, उसने मुझे ये बात क्यों कहती है, उनकी ईगो दरमियान में आ जाती है। लड़कों की दोस्ती बेस्ट होती है, ओ यार ये हो गया, यार वो हो गया, मतलब मुझे लड़कों की दोस्ती अच्छी लगती है, लड़के और लड़के। लड़कों की भी अक्सर लड़ाई हो जाती है लड़की की वजह से वो तो हाँ, ऐसा तो नहीं है। लड़कियों की दोस्ती अच्छी नहीं, तो मेरा तो ये मानना है लड़कियां दोस्ती बनाओगी ना। तो सबसे ज़्यादा मतलब हमारी जो बेस्ट फ्रेंड है वो हम दोनों खुद ही हैं। हम खुद ही जिधर भी जाते हैं मैं इसको भी ले जाती हूँ। और आहो इस दफ़ा दुबई नहीं लेके गई क्योंकि इसका आईडी कार्ड अभी बना है 15 दिसंबर को बन मतलब इसकी बर्थडे थी ना 18 साल की अब हुई है जाके। तो अभी इसका आईडी कार्ड अब मैं जिधर भी जाऊंगी ना इसको साथ लेके जाऊंगी। हम दोनों फ्रेंड है। मुझे इसके अलावा कोई पसंद आता ही नहीं है। मुझे किसी से बात ही नहीं क्योंकि कोई अंडरस्टैंड करता ही नहीं है मतलब मेरी बात ही नहीं समझता। मैं जो मर्जी कहती रहूँ तो छोड़ो यार। मैं थोड़ा सा शर्मा लूं। अच्छा ठीक है, तो और आप क्या बताना चाहेंगी? और मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मुझे जहाँ पे ज़्यादा लोग हो ना मेरे दिल को कुछ होने लग जाता है, मुझे घबराहट होने लग जाती है। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि वो लोग मतलब मैं देख ही नहीं सकती वो आपस में बातें करी जा रहे मेरा सर घूमने लग जाता है। मुझे पसंद है, मुझे अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखो फिर डिप्रेशन में चली गई, मैंने बोला था ना इसकी आदत है। अभी मैं एंकर हूँ, आप होस्ट हैं, आप मेरे सवालों के जवाब दें, ऐसे डिप्रेशन में नहीं जाना, दिस इज नॉट द राइट टाइम, ओके। तो जब मैं ज़्यादा लोगों में होती हूँ ना रोज़ जब मैं उनसे बात नहीं करती तो उनको लगता है कि हमें कितना एटीट्यूड है इस लड़की में, कितना गुरूर है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। मैं इसलिए बात नहीं कर रही, मैं बस नहीं मतलब तो ये यार, नहीं मुझे किसी से बात नहीं करनी इसका मतलब ये नहीं मैं किसी को जानती नहीं तो मैं उससे इतनी जल्दी से घुल मिल नहीं सकती। मुझे कुछ वक्त लगता है किसी को जानने में। वो जो अचानक से घुल मिल जाते हैं उनको किसी से किसी ने मतलब होता है उसको। नहीं ये फौरन क्या, थोड़ी देर बाद ये घुलती मिलती ही नहीं है। हाँ बहुत कम। और जिसके साथ घुल मिल जाऊं मुझे धोखा दे जाता है। इस वजह से मेरा दिल ही नहीं करता किसी से बात करने तो हमारी एक, हम दोनों की एक और आदत भी है, हम जो बात भी करते हैं ना, अक्सर हम बैठे होते हैं, हमारे दिमाग मतलब मेरे दिमाग में जो चल रहा होता है इसके दिमाग में चल रहा होता है, अक्सर मैं इसे हाथ लगाती हूँ, मुझे करंट भी लगता है, मुझे लगता है ब्लैक तो मतलब हम दोनों क्या बात कर रही अभी थी। कोई भी नहीं। जैसे हम अब कोई भी सॉन्ग, जैसे मैं सोचू थी ये वही सोची थी, हाँ जैसे ये है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट नहीं लुकिंग लाइक Just हाँ। looking like a wow। तो हाँ, जो भी मतलब जो चीज ट्रेंडिंग चल रही होती है हमारे फोन्स पे जो भी चल रहा होता है सेम चल रहा होता है। हम जो भी वीडियो देख रहे होते हैं इसके फोन में दूसरे रूम में भी वो चल रहा था मेरे रूम में भी वैसे चल रहा है। जो मेरे जहन में चल रहा सेम। था वो भी इसके जहन में चल जो मैं बोल रही होती ये वो बोलने लग जाते पता नहीं क्या कहीं है हम दोनों यार। जुड़वा तो नहीं है? नहीं हम जुड़वा नहीं है मेरे से। ये मेरे से गाइस। 1 साल छोटी हूँ, हाँ ये मैं आप एक ही से साल 1 साल छोटी हूँ। छोटी हूँ। पागल हो क्या तुम मेरे से एक साल। नहीं झूठ नहीं बोलना झूठ बोल रही है। ये मेरे से एक साल छोटी नहीं है। ये मेरे से तकरीबन 3 साल छोटी है क्योंकि हम दोनों के बीच में हमारी एक और सिस्टर थी उसकी डेथ हो चुकी है 2000। ये नहीं बताते होते। कोई बात नहीं उसकी। डायरेक्ट ये देखो, अगर मैं आप ही से 3 साल छोटी हूँ, तो ये 19 की और मैं 18 की कैसे हुई? तो कोई बात नहीं हमारी डेट ऑफ बर्थ बहुत ज्यादा खराब लिखी हुई है। 18 की नहीं बनती। ये सिर्फ बेफॉर्म में और उन चीजों में डॉक्यूमेंट्स में 18 की नहीं है उससे छोटी है लेकिन ये लगती बड़ी है इसका। इट्स ओके। तो अच्छा रोज मुझे ये बताओ कि तुमने कभी सोचा है कि नहीं, मैं सोचती भी अगर नहीं। तुम्हारे पास अचानक से ऐसा कुछ हो ना अगर मतलब तुम्हारे पे इतना ज़्यादा पैसा आ जाए इतना ज़्यादा और तुम्हारे पास गोल्ड के बिस्किट्स आ जाएं और तुम इतनी ज़्यादा अमीर हो जाओ तुम कैसी बन जाओगी? मतलब ऐसी ही रहोगी जैसे प्यार करती हो या फिर अपना तू कहेंगे चलो भाई चल बंदिया दूर चली जाओगी सबको छोड़ के पैसा आने के बाद बदल जाओगे? नहीं, मैं सबके लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ, लाइक झूठ बोल मेरी रही जो नहीं झूठ नहीं बोल, सच बोलना है, सेगमेंट भी अच्छा यही था, सच सबसे बोलना है। पहले अपने लिए क्या करोगे छोड़ो दूसरों को? मैं सब कुछ कौन सी करूंगी। ख्वाहिश पूरी करोगी? मतलब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया ना तो तुम मतलब जो अभी तुम ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकती तुम सोचते हो अभी तो मेरी पॉकेट मनी इतनी नहीं ये चीज़ अभी नहीं कर सकती जब बहुत पैसा आएगा तब करूँगी। सोचो तुम्हारे पास पैसा आ गया तुम सबसे पहले क्या करोगी? यार बस मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश है, मैं बहुत ज्यादा शॉपिंग करूं। मतलब और मेरा कुछ है ही नहीं कि मैं करूं, मैं बहुत ज्यादा शॉपिंग करूं, फेक डिग्रियां बनवा लूं पढ़ाई की। मुझे ना बचपन से पढ़ाई करना बिल्कुल नहीं पसंद, किसी को ना पैसे दे के ना फेक डिग्रियां ले लूं, या मतलब मैं पढ़ना नहीं पसंद मुझे बिल्कुल भी सच्ची।
सच बोलना था, मैं बता तो ये दिया। पैसा अपनी फेक डिग्रियों पे इन्वेस्ट करेगी, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करेगी। मैं बताती हूँ इसे क्या-क्या पसंद है। इसके बाद जब बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करेगी, इसको जो फ़ोन, जो टैब, जो मतलब वॉच पसंद होगी, सारी की सारी मतलब एक्सेसरीज़ पे सारा पैसा लुटा देगी, उस वक़्त जो भी चढ़ होगा। और इसके अलावा क्या करेगी, सैलून्स जाएगी अच्छे-अच्छे, जो महँगा से महँगा, ये नहीं देखेगी उधर ट्रीट कैसे हो रहा है बंदे को, ये नहीं देखेगी। बस सबसे महँगा होना चाहिए, स्टेटस बनना चाहिए, उधर जाके ये मैनीक्योर, पेडीक्योर, बालों को सेट कराएगी, खूबसूरती, इन चीज़ों पे ध्यान देगी। जो चीज़ें ये पसंद करती मैं है ना, वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाऊंगी। व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगवाएगी, जबकि इतनी व्हाइट है यार, ये क्या चीज़ है यार, ये नाशुक्री औरत है, इसको मैं समझा। वाइट हूँ, मैं तो उसकी तरह। तुम व्हाइट हो। अच्छा ठीक है, फिर उसका नाम लेने वाली। अच्छा रोहित, तुम मुझे ये बताओ कि तुम ज़िंदगी में क्या बनना चाहती हो? मैं तो टिकटॉकर बन गई, लाइक। एक्चुअल बात ये है, मैं फ़ौज में जाना चाहती थी, मेरा ड्रीम था, लेकिन एक तो मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं, तो उस वजह से मैं जा नहीं सकती। मैंने अपने सर से पूछा। तो हाँ, इसकी हाइट तो ठीक है, बट हाइट ये ठीक है, सर कहते हैं हाइट आपकी परफेक्ट है, आप 5'1" मेरे ख्याल से वो जा सकते हो। इसकी आइज़ इसलिए वीक हो गई हैं, इसको जो बीमारी है वो है अल्सरेटिव कोलाइटिस। सारे मुझसे पूछे हैं इसको क्या है, तो आप लोग खुद ही गूगल पे सर्च कर लेना। वो इस 1.5 साल से ये ऐसे ही अगेन बीमार है। बताओ, अल्सरेटिव कोलाइटिस। हाँ, ये इसको तो यार, ये इतनी अजीब औरत है कसम से। खुद ही ये कहती थी, कहती यार जैसे ना अमीर लोग होते हैं ना, सही अमीर, मतलब जो खानदानी सही अमीर होते हैं, उनको जो बीमारियां होती है ना, मतलब कितनी क्लासिक बीमारियां, लाइक कैंसर, मतलब नहीं, अल्सरेटिव तो इसको, हाइपेटाइटिस यार। हाइपेटाइटिस, इसके अलावा जो भी ब्लड प्रेशर, वाह क्या बीमारियां, ऐसे कहती थी। मैं इसको कहती थी ऐसी बातें नहीं करते, ऐसे नहीं बोलते होते। और इसको खुद ऐसी बीमारी हुई है जो पाकिस्तान में अभी तक कुछ चंद लोग ही हैं जो बीमार है। मैं कहा है वे को ट्रेंडिंग ते ऐसी बीमारी जा रही है। वो भी उन्हें ये बीमारी नहीं है, उन्हें कोई और बीमारी है, उस बीमारी के लिए ये मेडिसिन लेते हैं। मतलब 3-4 पेशेंट्स ही हैं डॉक्टर ने बताया जो इस बीमारी के हैं, वो भी इस बीमारी के नहीं है। मतलब ये एक, मतलब मुझे लगता है मैंने कहा नई अब है। खुश हो, जो जो तुम मांगती थी ना वो तुम्हें मिल गया, इसीलिए हमेशा मुंह से कुछ भी निकालो सोच समझ के निकालो, कभी भी क्या पूरा हो जाए कुछ भी पता नहीं है। अच्छा रुबी, मुझे ये बताओ कि तुम्हें बॉलीवुड के सॉन्ग्स पसंद है, हॉलीवुड के सॉन्ग्स पसंद है? इंग्लिश तो तुम नहीं सुनती, आई नो, तुम्हें नहीं पसंद, ना समझ आते हैं ना, वो म्यूजिक भी मजे का नहीं बस लगता। पसंद ही या नहीं। पाकिस्तानी सॉन्ग्स तुम्हें पसंद है? क्या तुम्हें पसंद है? मुझे हम्म। मुझे 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 पसंद है। मुझे हॉलीवुड, इक्का के कौन से सॉन्ग थे, हॉलीवुड कहते हैं उन्हें? नहीं, वो बॉलीवुड है। बॉलीवुड पसंद है फिर। जैसे रैप पसंद है। तो नहीं, मुझे मेरा फेवरेट सॉन्ग एक ही है, इश्क मुबारक, बस मुझे वही पसंद है। तो वो बॉलीवुड है, तो तुम्हें पाकिस्तानी, मतलब जैसे ओस है, वो जो तुम्हारा ड्रामा देख रही हो, उसमें इतना मजेदार होता है, जाने तमन्ना, बिलाल अब्बास। जाने अता। हाँ, वो ओस्ट भी पसंद है, ये भी तो अच्छे होते हैं। पाकिस्तानी ओस पसंद है। हाँ, ये अच्छे होते मुझे भी लाइक सॉन्ग्स हैं। पसंद हैं, बट मुझे पुराने सॉन्ग्स पसंद है। जैसे पुरानी शराब में नशा होता है, वैसे ही पुराने गानों में जो ओल्ड मजा इज है ना, गोल्ड या। ओल्ड इज गोल्ड वाकई। उन चीजों से हट के मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छा मुझे ये बताओ कि आजकल तुम पाकिस्तानी ड्रामा कौन सा देख रही हो, और किससे तुम इंस्पायर हो, कैसी तुम बनना चाहोगी? मैं देख रही हूँ इश्क मुर्शद मेरा। तो नहीं, इश्क मुझसे देख रही हूँ, उसमें क्या है ऐसा, क्यों देख रही हूँ, उसमें क्या स्टोरी है जो तुम्हें अट्रैक्ट किया कि वाह यार ये सीन बहुत मजे का, मुझे डिफरेंट मुझे है? अट्रैक्ट ये किया, मतलब एक लड़का है, वो इतना अमीर है, मतलब एक मुल्क का सदर कह लो या वजीर आजम कह लो वो है, लेकिन वो लड़की के लिए गरीब बन के रह रहा है, उसे इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि लड़की को अमीर लोग नहीं पसंद, उसे गरीब पसंद है, ऐसी मतलब। तो मतलब लड़का लड़की के लिए कुछ भी कर सकता है, वैसा वाला सीन पसंद है ये सब। कुछ ज्यादा फिल्मी नहीं है ना? मेरे अंदाज से बताओ। बहुत ज्यादा फिल्मी है। अच्छा मुझे ये बताओ, आपका फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस कौन है? मेरे ख्याल से हम पहले क्वेश्चन नहीं, कर मुझे चुके हो। किसका, बॉलीवुड का या? नहीं, मतलब पाकिस्तानी एक्टर या एक्ट्रेस में से कौन पसंद है? एक्टर बताओ फिर एक्ट्रेस बताओ। मुझे सच्ची में कोई पसंद नहीं है। नीलम मुनीर। नहीं पसंद। वो पसंद है, वो जो चिट्टी सी है, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है? नहीं, ये नहीं बोल रही कि मुझे कोई नहीं पसंद, मुझे मतलब ठीक है, सारे ही ठीक है, मतलब मैं ड्रामास देखती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं देख लेती हूँ, मुझे कुछ खास कोई पसंद नहीं है जो मैं कह दूँ, जैसे बंदा कह देता है कि वो जो लड़का है ना वो मेरा क्रश है, ऐसा मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। मैं मतलब खुद से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, जो सीधी सी बात है। मुझे किसी की ना एक्टिंग, कुछ किसी चीज, कोई चीज मुझे इम्प्रेस कर नहीं सकती, इस सदी में तो नहीं कर सकती। मैं जब, तुम्हें पता है, जब मैं टिकटॉक वीडियोस बनाती हूँ, मैं उसको दिन में 100 से ज्यादा मर्तबा देखती हूँ, और खुद को ही देखती रहती हूँ। और मैं खुद से ज्यादा प्यार करती हूँ। The सारे answer is she like, सेल्फ ऑब्सेस्ड। yeah. तो नहीं मतलब, किस चीज से इम्प्रेस हूँ, मतलब अगर वो एक्टिंग करते हैं तो एक्टिंग तो मैं भी कर सकती हूँ, अच्छी ड्रेसिंग करते तो अच्छी ड्रेसिंग तो मैं भी करती हूँ, और क्या चीज? लाइक जैसे मुझे सज्जल अली पसंद है, वो बहुत ज्यादा पसंद है।
हाँ, मतलब इसकी फ़ेवरेट्स हैं, अच्छी बात है, हर किसी की होती है, ये तो नहीं है ना कि मुझे अच्छी बात है, वो अच्छी है, शी लाइक्स। मुझे पाकिस्तानी एक्ट्रेस में से सज्जल अली, लड़कों में से किसे कहूँ, दानिश तैमूर भी बहुत पसंद है, बिलाल अब्बास भी बहुत पसंद है, इन दोनों में से कोई एक कर लो ठीक है। और इंडिया में से मुझे पसंद है वो तमन्ना, नहीं हुँ। नहीं 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 नहीं, नहीं, तमन्ना नहीं, वो तमन्ना नहीं, आलिया भट्ट, आलिया भट्ट आलिया पसंद है। भट्ट बॉलीवुड की है, जो तमन्ना है वो तो तामिल है, आलिया तामिल है। तो आलिया भट्ट पसंद है मुझे। और लड़कों में से वो जो है टाइगर श्रॉफ। हमें मूवीज़ देखना बहुत पसंद है और सिर्फ़ हमारी मूवीज़ में तो चॉइस बहुत ज़्यादा सेम है। हमें तमिल मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं जो कि हिंदी में कन्वर्ट होती हैं वो वाली, ऐसे हमें कौन-सी तमिल समझ आती है। मतलब उसमें जो फैमिली सीन दिखाया जाता है ना, इमोशनल ड्रामा, वो चीज़ मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा माय क्वेश्चन इज व्हाट इज माय फेवरेट मूवी? आपकी फ़ेवरेट मूवी? मुझे क्या पता? यार ये तो हर वक़्त ही फ़ोन देखती रहती है, कभी नेटफ्लिक्स मैंने देखती रहती हमेशा बताया है कि मेरी फेवरेट मूवी कौन सा। अच्छा सॉन्ग कौन सा पसंद है ये तो है। बताओ। इश्क मुबारक हाँ सॉन्ग अभी बताया था। मूवी कौन-सी पसंद है? मुझे नहीं पता। ए दिल है मुश्किल। है दिल है मुश्किल, मैंने तो वो मूवी नहीं देखी। ए दिल है मुश्किल और मुझे हाफ गर्लफ्रेंड भी तो पसंद है। तुम्हें है दिल है मुश्किल, तो मैंने हाफ गर्लफ्रेंड मूवी नहीं देखी। मैंने तो बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि मेरा फ़ेवरेट सीज़न कौन-सा है जो मैंने नेटफ्लिक्स पे देखा लास्ट टाइम? मैं बताऊं, स्ट्रेंजर थिंग। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कसम में मैंने तुक्का लगाया, मुझे स्ट्रेंजर नहीं पता थिंग और था। सेकंड नंबर पे लॉक एंड की, ये दोनों मेरे इतने ज़्यादा फ़ेवरेट है ना। नहीं लोकेंड की मुझे नहीं पसंद है, मुझे स्ट्रेंजर थिंग। यार मुझे लॉक एंड की इसलिए पसंद है, उसमें चाबियों में जादू था। ओह एक और बात, फेरी वाली ड्रेस वाली स्टोरी तो बताओ। हाँ, मैं बताती हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी जो सिस्टर है ना बड़ी, उसकी जब शादी हुई ना तो हम दोनों के लिए 2 ड्रेस है सेम, एक येलो कलर का और एक दूसरा कौन-सा था? रेड। नहीं रेड नहीं था, येलो और रेड। ये रेड, और ये वो बात नहीं है, ये शादी वाली बात है, जब सैम आपी की शादी थी। वो था येलो और स्काई ब्लू। स्काई ब्लू, ठीक है। तो उस वक़्त ना मैंने बोला मैं येलो रखूँगी। तो ना जो चीज़ मैं पसंद करती थी इसे लगता था जानबूझ के करिए, ज़्यादा प्यारा लगना चाहती है। हमेशा अच्छा ये ऐसे सोचती है। हमेशा। तो ऐसा नहीं था, मतलब मुझे येलो अच्छा लगा, मैंने येलो रख लिया। येलो में मैं, इसे ऐसा लगा मैं ज़्यादा प्यारी लग रही थी, जब मुझे लगा ये ज़्यादा प्यारी लग रही थी। हम दोनों का सेम था ना, इसलिए बहनों के लिए सेम नहीं लाना चाहिए, बहुत मसला हो जाता है। अच्छा, उसके बाद ऐसा हुआ कि ईद आ गई, बड़ी ईद आई ना, तो 2 ड्रेसेस हमारे लिए आए। हम लोगों ने सोचा कि इस दफ़ा हम लोग फेरी बनेंगे, हमारे लिए वो पंख भी आए, हम लोग प्रॉपर फेरीज़ बनी ना। तो उस वक़्त भी 2 कलर आए, उसमें से एक येलो था, एक रेड था। तो ना ये कहती लास्ट टाइम इसने येलो लिया था ना, इस दफ़ा मैं लूँगी। पीछे ही पड़ गई, मैं कहा ले लो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। इसने ना येलो ले लिया, ठीक है। अगले दिन ईद की जब सुबह हुई ना हम दोनों तैयार हो गई, तो यार इसे ये इतनी प्यारी लग रही, मैं इसको कह रही तुम अच्छी लग रही, देखी जाए मुझे, देखी जाए। मैंने कहा क्या है भाई, क्यों देख रही हो? कहती तुमने जानबूझ के रेड लिया है ना, मुझे पता है तुम जानबूझ के ऐसे करते हो ताकि तुम ज़्यादा प्यारी लगो। मैंने कहा तुमने लिया, मैं तो कहा ही नहीं कि मुझे ये वाला ड्रेस चाहिए, तुम अभी भी ले लो। कहती खुद ज़्यादा प्यारी बन गई, मैं इतनी अजीब लग रही है, इसने मुझे सारा फेरी माहौल खराब कर दिया। इसको पता नहीं मसला क्या है, जो चीज़ मैं रखती हूँ इसको लगता है मैं जानबूझ के ऐसा करती हूँ। अब अगर मैं प्यारी हूँ तो प्यारी लगती हूँ, और ये कसम से इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम, इतनी प्यारी है, हम बहनों में से सबसे ज़्यादा प्यारी है, हम इसकी तारीफ खुद ही करते रहते हैं, इसको बताते भी रहते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। ये कहती नहीं मैं प्यारी नहीं हूँ, पता नहीं क्या है आप ही, मेरा नाक कैसा है, देखो ना मेरी आंखें कैसी हैं मेरे आप लिप्स ही, इतने अजीब है। मेरे लिप्स इतने अजीब है यार, मेरे दांत भी कभी सेट नहीं हुए यार, मेरे बाल तो देखो ये कभी स्ट्रेट के बगैर भी अच्छे नहीं लगते, स्ट्रेट करके भी अच्छे नहीं लगते, कोई भी, हालांकि ये हेल्दी है ना, इस पे हर ड्रेस इतना अच्छा लगता है, जो जो चीज मैं नहीं पहन सकती मैं वैसे लगना चाहती हूँ, ठीक है, ये वैसे लगती है जैसे मैं लगना चाहती हूँ। ये खुशी नहीं होती, इसकी हाइट इतनी परफेक्ट है, कहती मेकअप करके आ जाती, इसके कहती मेरी एक पिक तो बना दो, पिक बना दिया, ठीक है, अब पिक देख रही है, यार ये क्या बना दिया यार, ये डबल चिन्ह नजर आ रही है यार, ये क्या ऐसे बनाते हैं यार, मेरी, मैं आपकी अच्छी तस्वीर बनाती हूँ हमेशा, आप मेरी हमेशा गंदी तस्वीर बनाती हो। अरे कहा यार अब जैसी हो वैसी ही होगी, जैसी हूँ का क्या मतलब, मैं जैसी हूँ मतलब मैं अच्छी नहीं हूँ, आप ही मैं अच्छी नहीं लग रही। ओ बहन तुम अच्छी लग रही हो, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। कहती नहीं मेकअप नहीं अच्छा लग रहा, जाके मुंह धो के आ जाएगी, यार अजीब हरकतें करती है यार ये। पता नहीं तारीफ करी है कि बैंड बजा नहीं रही बता रही हूँ, है। इसमें बता रही हूँ कि ये खुद से खुशी नहीं होती, मतलब एक मैं हूँ जो खुद को इतना ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं इतना ज़्यादा खुश रहती हूँ, मैं किसी और को पसंद नहीं करती, अपनी वीडियोज़ हर चीज़ खुद में हर दफ़ा खुश रहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और एक ये है, इतनी प्यारी होने के बावजूद ये कहती है मैं ऐसी नहीं, मैं इसको कहती हूँ कि ऐसे नहीं बोला करो, ऐसी अच्छी बात नहीं होती। मजेदार बात है, इसने मेरी पहली बार तारीफ की है, सिर्फ इससे कैमरे कितनी की वजह से। झूठी हो, थैंक यू। तुम्हारी कितनी दफ़ा हमने तारीफ की, जब तुम कोई भी ड्रेस पहनते हो हम नहीं कहते कि तुम प्यारी लग रही हो, ऐसे नहीं बोला करो, तुम सब बहनों में से आई एम प्यारी हो। नॉट कॉन्फिडेंट।
नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें मेरे मेरे से ज़्यादा इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, लेकिन अब इसका ये कॉन्फिडेंस मुझे ही बाहर निकालना पड़ेगा। इसको मैं ही कहती हूँ कि आज ये करें, आज ये करें। मतलब कॉन्फिडेंस अपने बारे में नहीं है ना कि मैं अच्छी हूँ। नहीं, तुम परफेक्ट हो यार। तुम्हारी हाइट कितनी मजे की है। ना करो कोई रिश्ता ना। फिर बात करनी पड़ी। मैंने तो अपने फेवरेट, अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ कि आप मुझे बताओ कि मुझे फ्रूट्स में क्या पसंद है। आपको फ्रूट्स में क्या पसंद है? अ, इसको अंगूर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके फेवरेट तरीन है ना? ये हमें पता नहीं था, ये अचानक वाला सवाल है, डायरी में भी नहीं लिखा हुआ, गॉड प्रॉमिस। हाँ, और मैं आपके बारे में बताऊं, आपको कोई फ्रूट भी नहीं पसंद, मतलब आप अगर अगर आपको कोई पसंद भी हो तो आप उसे ज्यादा खाओगे आपका दिल भर जाता है। ऐसे अचानक बैठी हूँ, मेरा पिज़्ज़ा खाने को दिल कर पड़ा है, तो मुझे विद इन 10 मिनट्स चाहिए। अगर पिज़्ज़ा मुझे ना मिला, दिल भर गया, नहीं खाना मुझे। और अगर कोई ऐसी चीज़ मुझे पसंद आ गई, कोई कैंडी है जो मैंने खाना शुरू कर दिया, मुझे बहुत पसंद आ गई, उसे मैं हफ्ता खाऊंगी ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अलावा एक दिन हमेशा के लिए छोड़ दूँ, कभी खाऊंगी नहीं। कुछ पसंद आता है तो उसको अच्छे तरीके से खा पी के ना उसको फेंक देती हूँ मैं। इसका मतलब इसका चीजों से दिल बहुत जल्दी भर जाता है, तो आप समझ ही गए होंगे। तो इसलिए ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे कभी भी दिल ना भरे। कोई ऐसी चीज है ही नहीं। पता है बचपन में क्या करती थी, मुझे चीज लेने के लिए भेजती थी, इससे ना एक कोई क्रंची सी निमको थी, इसे वो पसंद आ गई, कहती लेकर आओ रोज, एक दिन लेकर आई, दूसरे दिन लेकर आई, तीसरे दिन लेकर आई, कहती मैं कहा आप ही वो शॉप पे खत्म हो गई, तो आगे से कहने लगी हाँ हाँ जब मैं मंगाती हूँ ना तभी खत्म हो जाती है। सोचू यार 3 दिन से खा रही हो, बस कर दो यार। जब जो चीज मैं लेने जाऊँ अगर ना मिले, कहती हाँ हाँ जब मैं कहती हूँ ना जो चीज लाने का वो ही नहीं मिलती, यार पर अजीब हम बात दोनों है। एक जैसी होती थी और मैं ज्यादातर इसे ही बाहर भेजती थी। मेरा बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता, मेरे इन चीजों से, इन महफिलों से दिल भर चुका है गाइस। हाँ जब इसका बाहर जाने का दिल ना करे तो मम्मा कहती ये बड़ी हो गई अब तुम अकेली जाया करो। मैं कहा ये आपकी गल है। कमेंट बताओ ना, फैन वाली बात बताओ, जो तुम्हें एक टिकटॉकर देखी फर्स्ट तो तुम। फैन, हाँ, नाम नहीं लेना टिकटॉकर का, जो तुमने देखा तो तुमने कहा मुझे भी इसके साथ सेल्फी चाहिए। मतलब अब ना गए हुए थे मॉल, तो ना मैं नहीं बता बताओ ना। रही, मॉल गए हुए थे तो ना मुझे एक टिकटॉकर दिखी, ठीक है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं कहा चलो ना आप भी इसके साथ एक आधी मेरी पिक बना लो, चलो मैं भी ऐसे सोशल मीडिया पे लगा दूंगी, लोग कहेंगे वाह यार टिकटॉकर के साथ बनाई। तो कहती शर्म नहीं आती तुम्हारे साथ ही तुम्हारी बहन टिकटॉकर घूम रही है, मैं कहा हाँ हाँ बस। तो मैंने ऐसे कह दिया, यार हम थोड़ा सा आगे गए, पीछे से एक लड़का भागते हुए, मैम बात सुने, मैं पीछे थी, हम यहाँ पे आगे थी और मम्मा लोग इस साइड पे थे, ठीक है, तो ना पीछे से कहने लगे मैम बात सुने, मैम बात सुने, मैंने कहा जी क्या हुआ, कहता वो मिस तहमीना है ना, मैंने कहा जी जी मिस तहमीना, कहता मैं बस थोड़ी सी बात कर सकता हूँ, बेचारा रोने वाली हालत उसकी, ऐसा फैन। मेरे को वाह यार तहमिया भी का भी फैन है, तो ये फर्स्ट मोमेंट ऐसा हुआ था। मैं कहता तहमिया भी जरा बात सुन लो, कहता तो ना मैम आप मेरे साथ एक सेल्फी बना ले, मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ। तो ना मैंने इशारा किया, मैंने कहा नहीं, कहती है नहीं मैं बॉयज के साथ नहीं बनाती, मैं सिर्फ गर्ल्स के साथ बनाती। ये बहुत अच्छा मोमेंट था। और मैं बताना चाहती हूँ कि मतलब मेरा बोलने का लहजा कुछ ऐसा है ना कि इंसान को लगता है इसमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, तो मेरे अंदर एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा लगता है। बस मेरा चंद लोग, मतलब जो मेरी पसंदीदा लोग होते हैं, मेरे सिर्फ उनसे बात करने को दिल करता है। मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, मैं ज़्यादा किसी से बातें नहीं करती। मैं इसीलिए बातें नहीं करती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब आप अपनी कोई भी बात किसी से शेयर करते हो ना, एकदम ज़ुबान से कोई बात आपने निकाल दी ना, वो आपका राज़ नहीं रहा, वो अगले का राज़ हवा में बन गया है, फैल जाती वो है। खत्म हो गई। तो आप सारी, अब उससे लड़ाई हो गया और बंदा ओदे पीछे ए गल ना दसी तेरी मेहरबानी। तो ये चीजें मुझे पसंद ही नहीं है। मैं किसी को अपनी बातें नहीं शेयर कर सकती। जब आप किसी से बातें नहीं शेयर करोगे, आप उससे बात क्या करोगे? आप बात नहीं करोगे तो दोस्ती कैसे रहेगी? ये चीज है। मेरे अंदर एटीट्यूड नहीं है। और जब मैं कहीं पे भी बाहर जाती हूँ, कोई मतलब मेरे करीब आके कहता है कि मैम प्लीज मेरे साथ एक सेल्फी ले लें, तो मैं घबरा सी जाती हूँ, क्योंकि मुझे बॉयज से बहुत, मतलब मुझे शुरू से ऐसी हूँ ना, मुझे डर लगता है। मैं अचानक से मैं फेमस हो गई हूँ, पर वो डर मेरा नहीं जाता। मुझे बॉयज नहीं पसंद, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इट्स जो, माय डायलॉग। हाँ, जो मतलब जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार से बात करता है कि अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं, मैं दुबई गई हुई थी तो 2 लोग आए, तो मुझे कहते हैं कि बहना प्लीज़ हमारे साथ ना एक पिक्चर ले लो, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। मुझे इतना अच्छा लगा, मैं कहा बहन, मैंने उनके साथ ले ली सेल्फी, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग आए, वहाँ पे बता रही हूँ, अंकल सा था, कहता मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। उसने बहुत बदतमीज़ी से मेरे से बात की, मैं बहुत घबरा गई। मैंने
क्या मतलब बात है भाई, फैन हो? ऐसे नहीं, कौन मैं बातें बोल उस रहा है उसके फैन हूँ? एक्शन में मैंने रिएक्शन कर दिया, मैंने उससे बदतमीजी कर दी और मैं वहां से चली गई। जबकि ये अच्छा, मतलब ये जो फैंस होते हैं ना, इनका ख्याल रखना पड़ता है। ये लोग स्कैंडल बना देते हैं, ये तो हमारे साथ ऐसा कर दे। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे थोड़ी घबराहट होती है, मुझे तो महफिल से भी घबराहट होती है। तो कोई मेरे पास आता है तो आप लोग प्लीज ख्याल रखा करो, मेरे इतने करीब मत आया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जो चीज वीडियो में होती है वैसा नहीं होता है, मतलब जो मैं वीडियोस बनाती हूँ वैसा नहीं कि मैं इतनी फ्री हूँ। हर टिकटॉकर सेम नहीं होता, मैं बॉयज के साथ वीडियोस भी नहीं बनाती, तो काइंडली दूर रह के बात किया करें। इसका मतलब ये वही बात होगी, मेरा इतना करीब मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर नहीं दूंगी। तो मैं बदतमीजी कर दूंगी, करीब मत आना। हाँ, ये बदतमीजी बदतमीजी कर देंगे। इसलिए नहीं कि मेरे अंदर एटीट्यूड है, मैं किसी के साथ पिक्चर बनाती ही नहीं हूँ, मेरा दिल घबराता है। अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे आप दुबई गई थी तो मतलब आपको बिजनेस क्लास पसंद है या इकोनॉमी? यार एक बात बताऊं, मतलब जिसमें मर्जी चले जाओ, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब पैसा तो बहुत है, मैं बिजनेस क्लास में भी जा सकती हूँ, इकोनॉमी में भी जा सकती हूँ। तो आप क्यों ना पैसे अपने बचा के वहाँ वहां पे लगाओ जहाँ पे कभी कभी खत्म हो जाते हैं, वहां लगा दो पैसे। तो इधर बिजनेस क्लास ना मतलब चूज करो, जाना तो उस पे ही होता है, जहाज आपको उसमें भी ले, उस सीट पे भी जहाज आपको दुबई लेके जाएगा, नहीं, इस सीट पे भी। ये मेरी सोच नहीं, मैं बिजनेस क्लास पसंद करूंगी। ये मतलब ये चाहती है कि हाई फाई चीजों, मुझे मैं अपना पैसा वेस्ट नहीं कर सकती, मुझे वेस्टिंग बिल्कुल यार जब पसंद आप नहीं है। कर सकते हो तो आप मतलब क्यों एडजस्ट करना, तो मैं अच्छे से अच्छा करना चाहती तो हूँ। हाँ, तो वो पैसे बचा के आगे भी खुद पे ही लगाने हैं, लेकिन अच्छी जगह पे लगा दो। And different things sometimes. As usual, we're same, you know, same sisters, same goals. आगे और और इसको एक चीज बहुत ज्यादा है, इसको इंग्लिश बोलना इतना पसंद है, जहां पे देख ले कि दो बंदे ज्यादा इंग्लिश बोल रहे हैं, वहां पे शुरू हो जाते हैं, कॉपी करने लग जाती है, चलो जी। और इसकी एक और आदत, ये इतना कॉपी करती है, 1 सेकंड में कोई भी चीज कॉपी कर सकते हैं। मेरे से ये चीज नहीं होती, मैं जो चीज करती हूँ अपनी करती हूँ, मैं किसी की कॉपी नहीं करती। और तुम्हें यार पता है, लोग आपकी कॉपी करते हैं। हाँ, लोग मेरी कॉपी कर करके इतने फेमस हो गए, मेरे से भी आगे निकल गए। मैं सबकी कॉपी कर सकती हूँ, सिर्फ इस बहन जी की कॉपी नहीं कर सकती मैं। ये मतलब डिफरेंट एक्टिंग, यू नो, मिरर के आगे पता नहीं क्या एक्टिंग करती है, सैड व्हाटएवर, मैं सब सब एक्टिंग कुछ। करती हूँ, मैं ओवर एक्टिंग करती ही नहीं हूँ। हाँ, इसकी यही मुझे खासियत थी जो इसमें, मतलब ये पूछ रही थी ना कि इसमें क्या खूबी है, क्या हैबिट अच्छी है, तो इसकी ये है, सिर्फ एक्टिंग करती है, ओवर एक्टिंग नहीं करती। ओवर एक्टिंग करनी क्यों, फेमस होना होगा तो हो जाएंगे, वरना नहीं होंगे। हाँ सही है। और मुझे तो ये भी याद नहीं मेरी फर्स्ट वीडियो कौन सी वायरल हुई थी, मुझे कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया इन चीज़ों पे, आई डोंट नो। ये एक्टिंग करती हैं और ओवर एक्टिंग नहीं करती, और मैं एक्टिंग करती हूँ, मैं एक्टिंग ही नहीं करती हूँ, तो मुझे आती ही नहीं है। ये मेरा टैलेंट है। नहीं, इसके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, बस इसको पंप करने की देर है। रोज तुम ये कर सकते हो, उसके बाद ऐसा करेगी ना, हाय हाय, नहीं क्या नहीं, बात ऐसा कुछ नहीं है। यस, आई कैन डू एवरीथिंग बिकॉज आई एम योर सिस्टर, यू नो। इसके अलावा अगर मतलब आप लोग हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, मतलब कोई भी ऐसा सवाल है, तो आप लोग मुझे इंस्टा पे जब मैं कोई स्टोरी लगाती हूँ कि आस्क मी अ क्वेश्चन, आप मेरे से वहां पे पूछा करो, ठीक है? इसके अलावा मेरे टिकटॉक कमेंट्स में सवाल पूछा करो, हम लोग हर कमेंट देखते हैं। ऐसी बात है ही नहीं, हर वीडियो का हर कमेंट हम पढ़ते हैं, लेकिन जाहिर है जो लोग ज्यादा बैड कमेंट्स पढ़ते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, जो अच्छे पढ़ते हैं, अच्छों में क्या, मुझे कमेंट्स ही ये आते हैं, गुड, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल, अच्छी लग रही हो, ये कमेंट आता है, कोई सवाल अब पूछता ही नहीं इसमें है। क्या जवाब दें? इसमें बंदा क्या जवाब दे, थैंक यू सो मच, आप मुझसे प्यार करते हैं, अब मैं क्या बोलूँ। अगर आप लोगों ने मेरे से कोई सवाल पूछना हो तो यू कैन आस्क मी, आई विल टेल यू, या ओके। वैसे मुझे अच्छा लगता है, हमारे व्यूवर्स अच्छे हैं, लाइक रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार से बात करते हैं, हाँ, मतलब लाइक अच्छे हैं। कुछ लोग बहुत भी अच्छे हैं। ये सोचती हूँ टिकटॉकर की लाइफ यही है कि मतलब उनकी वीडियोस हैं, उनके 4 मिलियन है, 2 मिलियन है, 3 मिलियन है, ठीक है, अगर उनका अकाउंट गायब हो गया तो उनकी तो सारी इज्जत चली गई, लेकिन नहीं, जो रियल फैन होते हैं उनका मतलब अकाउंट बैन होने के बाद, गुम हो जाने के बाद, फिर भी वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इज्जत नहीं और जाती बेटा, फेम जाता है, तुम क्यों गलत बात कर रही हो। इज्जत जाने का मतलब तो गलत होता है। जैसे हाँ अभी मतलब बहुत सारे लोग हैं हमें इज्जत देते हैं, हम तो इज्जत नहीं दे सकते ना, बात को समझा नहीं करो। नहीं नहीं, कहता। तो लास्ट में एक पैगाम देना चाहूंगी आप लोगों को कि जैसा स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, कैमरे के पीछे वैसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है? उन चीज़ों में बहुत डिफरेंस होता है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि कभी भी किसी से भी जेलस नहीं होना चाहिए, उसकी कामयाबी से जेलस नहीं होना चाहिए। वो ज़िंदगी में जो भी करे वो आपका मसला नहीं है। अगर मतलब वो गलत कर रहा है तो उसने इन द एंड उसने जवाब देना है ना, ऊपर जिसको भी देना है। उसका ज़मीर है, वो जानता है, वो सब जानता होता है। तो अक्सर ऐसा होता है, हमें कुछ लोग गलत लग रहे होते हैं, वो गलत होते नहीं हैं, वो जस्ट कैमरा पे वो चीज़ शो हो रही होती है। जैसे हम लोग अक्सर ड्रामास देखते हैं, वहाँ पे मतलब नेगेटिव रोल्स होते हैं, पर वो एक्टर एक्ट्रेस रियल में तो वैसे नहीं होते ना, वो पॉजिटिव होते हैं, वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। किसी से भी जेलस होकर ये ना सोचें कि ये
मतलब उसको उसकी कामयाबी ख़त्म करने की मतलब आप लोग कोशिश करना शुरू कर दें। आप हमेशा अपनी कामयाबी का सोचें। अब लोग ये नहीं सोचें कि अगला कितना आगे चला गया, आप ये सोचें कि आप कितना आगे गए हैं। आपने वहाँ से उससे भी थोड़ा-सा आगे जाना है, खुद से जाना है। ये नहीं कि वो गया तो उन्हों पीछे लाइए फिर मैं आगे जाऊँगा, ऐसे नहीं नहीं, सोचना। पता है लोग क्या करते हैं, कहते हैं वो फेमस हुआ है तो वो क्यों हुआ है, हम क्यों नहीं हो सकते? हाँ। इट्स नॉट गुड। ये क्या बात हुई आप नहीं हो सकते, आप कुछ और कर लो अगर आपसे वो नहीं मतलब अब यहाँ पे हज़ारों क्रिएटर्स हैं, हज़ारों जो लोग हमें कमेंट्स करते हैं, उनके भी तो अकाउंट्स हैं ना। मतलब या अगर हमें 2000 फॉलोअर्स नहीं करते। 10,000 कमेंट्स आए हैं और अगर मतलब जितने 1 लाख हमारे लाइक्स आए हैं, लाइक करने वाला कोई तो अकाउंट था ना, कोई तो क्रिएटर वो हर बंदा फेमस होना चाहता है, तो हर से आप लोग अपना कोई काम करें, किसी से जेलस ना हुआ करें, अच्छा नहीं होता है ये। मुझे तो ये समझ नहीं आता, चलो चलो छोड़ो। कहने वाली थी मैं चलो छोड़ो, नहीं चलो कुछ करते इस बातें बात नहीं पे। भी कहनी चाहिए। तो हाँ। ना और नेक्स्ट हम ये तो नहीं कह सकते ज़बरदस्ती कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये कहना ज़रूर चाहेंगे कि अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोगों को अच्छा फ़ील होता है देन आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। इसके अलावा इट्स ओके नहीं भी करोगे तो कुछ नहीं। ख़ैर हम लोग और तो हम तो वैसे ही शुगर के हम लिए लोग करते शुगल रहते करते हैं और हैं। आगे हम लोग करते ही रहेंगे। जब हमारा दिल करेगा हम व्लॉग बनाएँगे। एक्चुअली हमें व्लॉग बनाना बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन कभी-कभी, हर वक़्त नहीं कि बस उस चीज़ से ही चिपक जाओ, तो जो चीज़ एक चीज़ चल रही होती है बस उस पे फ़ोकस करते हैं। फ़िलहाल हमारी ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इसके लिए बहुत कम टाइम मिलता है, लेकिन हम लोग जो भी व्लॉग बनाते हैं, ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए बनाते हैं ताकि आप लोगों को पसंद आए। तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल करें, अपनी फ़ैमिली का भी ख़्याल करो। प्लीज़ सर्दी बहुत ज़्यादा है, बाहर ना निकलें, हवा लग जाएगी। अल